नमस्कार मित्रों, द शॉर्ट हैंड हाउस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित चौरसिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं, ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है। इसका सही आंसर होने वाला है चौड़ी और सीधी। आप सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियां थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। देखिए, अभी हाल मैंने आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, एंशिएंट के क्वेश्चन खत्म होते हैं, अब आते हैं मध्यकाल पे पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाली अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। दोस्तों, आप सभी ने मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना होगा। 712 ईस्वी में इसने सिंध के शासक किसको पराजित किया था, दाहिर को। किसको पराजित किया था, दाहिर को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। आप सभी को पता होगा, महमूद गजनवी, जो कि कहाँ का शासक था, गजनी का। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। आप सभी ने इसके बारे में सुना भी होगा और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि तराइन की 2 लड़ाइयाँ हुई थी। वैसे तो 3 हुई थी, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 हुई थी। ठीक है, तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के जो 2 युद्ध हुए थे, तो पहला 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था किसके हाथों, पृथ्वीराज के हाथों। लेकिन जो 1192 का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था, पृथ्वीराज को। ठीक है, क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था, तो उससे सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। दोस्तों, उसका सही आंसर होने वाला है तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में। इससे पहले मैंने आपको अभी पहले बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली खोल दिया था। इसका दोस्तों वही आंसर होने वाला है तराइन की दूसरी लड़ाई। क्यों, क्योंकि उस समय जो दिल्ली का शासक था वो कौन था, पृथ्वीराज, और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इसको हरा दिया था तो यहाँ के राज्य पर इसने कब्जा कर लिया था, तो दिल्ली के लिए रास्ते खुल गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आधुनिक पे पहुंच गए हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर है फोर्ट विलियम। आप लोगों ने सुना भी होगा कलकत्ता में फोर्ट विलियम नाम। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, रेड ड्रैगन, है ना। रेड ड्रैगन जो है वो सबसे पहले भारत आया था। अगला है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। दोस्तों, मसूलीपट्टनम से ये लोग आए थे। ठीक है, निवेश करने के लिए। अगला है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। दोस्तों, कासिम बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति मिली थी। बंगाल का है ये, पश्चिम बंगाल के कासिम बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति मिली थी। अगला है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। सबसे पहले सूरत में हुआ था, जो कि 1613 में हुआ था। इसके बाद मद्रास में हुआ था, 1639 में हुआ था। फिर बम्बई 1687 में हुआ था, और कलकत्ता 1698 में हुआ था। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, राजनीति पे पहुंच गए हैं, पॉलिटिक्स पे।
क्वेश्चन है भारत एक है, तो आप सभी को पता है भारत एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। देखिए कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 वाला, इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगला है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। दोस्तों एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो नागरिकता है ये संविधान के भाग 2 में इसके बारे में बताया गया है। कौन सा? भाग 2। ठीक है, चलिए। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। संघीय सरकार की जो विशेषता है वो दोहरी नागरिकता होती है। आप सभी लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और इनके आंसर को अपने दिमाग में याद करते जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि नागरिकता के लिए भाग 2। अगला है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। भूगोल का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, ये इसका उत्तरी अक्षांश की ओर विस्तार है, और इसका जो पूर्वी विस्तार है वो है आपका 67 से 97 के बीच में। ठीक है, वो मिनट भी है उसमें कुछ। ठीक है, देख लेना आप लोग। अभी अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, आप सभी को पता है, इसका नाम होता है कोरोमंडल तट। ठीक है, भारत के स्थलाकृत मानचित्र में निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग है या संगठन है, वो भारत के जो मानचित्र है बनाता है। ठीक है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर यह अपनाया जाता है, और ये ग्रीनविच से कितना आगे है, 5 सही 1/2 घंटे, 5.5 घंटे ये जो है ये ग्रीनविच से आगे है। ठीक है, अगला है भारत का मानक ग्रीनविच समय से है, तो आपको पता है 5.5 घंटे आगे है। फिजिक्स पे पहुंचते हैं। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंध है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ताप गतिकी वाला। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी यानी जिसमें ऊष्मा निकलती है, तो ये आ जाएगा इसका सही आंसर ऊष्मा विमोचित होती है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कहते हैं। जो काले होते हैं वो सोख लेते हैं इसलिए गर्मी लगती है, और जो श्वेत होते हैं वो परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसलिए शीतल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। ऊष्मा परिचालक देखिए एल्यूमिनियम सही है, तांबा चांदी ये दोनों अच्छे परिचालक हैं, क्योंकि शीशा जो है वो बुरा परिचालक है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। डाल्टन ने दिया था। दोस्तों पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने। कौन से दो आधारभूत बल 2 न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। सही आंसर है दोस्तों गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। अगला है जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, जब आबंध बनता है तो ऊर्जा घट जाती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है नवमथुसियन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। संसाधन की कमी से संबंधित है। दोस्तों इसको इस तरह से अपन याद कर सकते हैं, एक मिनट आवाज़ आती रहती है थोड़ी सी, चलिए इस पर बात करते हैं। नवमथुसियन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो संसाधन की कमी से संबंधित है, इसको इस तरह से याद कर लेना। सीएन यानी सिलाई से संबंधित, तो सिलाई जब करेंगे तो धागा खत्म हो जाएगा, यानी संसाधन की कमी। ठीक है, चलिए नवमथुसियन सिद्धांत कमी से। अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कीमतों में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप खपत की कमी। अगला है दोस्तों किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर
देखिए एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो ये यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, सेंट थॉमस चर्च, और ये कहाँ है, ये केरल में है। ठीक है, पुरी में रथ यात्रा आप सभी को पता है, भगवान जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है असम। ठीक है, असम में कामाख्या देवी का मंदिर है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थल है? असम हो जाएगा। अगला है मिलान कीजिए, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी को आता है ये। सोमनाथ गुजरात में है तो पहले का सी होने वाला है, बिल्कुल ये 2 में है सी। कामाख्या असम में है तो दूसरे का ए होने वाला है, ये सही आंसर हो जाएगा सी। अब बाकी आप देख लीजिए, रामनाथ स्वामी का जो मंदिर है वो तमिलनाडु में है और महाबोधि मंदिर गया में है, आप सभी को बताया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों केरल में स्थित है सबरीमाला, सबरीमाला केरल में स्थित है। ठीक है, अगला है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जैसे त्योहारों का त्यौहार, सबसे पहले तो यही याद रखना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल इसे क्या कहते हैं, त्योहारों का त्यौहार, किस राज्य में है? तो ये दोस्तों नागालैंड में है। वही क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे है? नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल इसे त्योहारों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। मत्तनचेरी पैलेस जो है वो केरल में है। ठीक है, चलिए अगला है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो देखिए गंगा सागर है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बिहार में होगा, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर बिहार ना होकर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है? वाइड बॉल आप सभी ने सुना होगा, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? बिल्कुल रणजी ट्रॉफी जो है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? दोस्तों क्रिकेट में दी जाती है। ये स्पोर्ट के कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ठीक है, बस लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वेट करें आप लोग। कौन सा देश 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ये पुराना 2019 का क्वेश्चन है, सॉरी 17 का क्वेश्चन है। तो 19 में जो है इंग्लैंड में T20 विश्व कप खेला गया था, और अब जो अगला खेला जाएगा तो 2023 में भारत में, 2023 में भारत में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। जनवरी 2010 में आयोजित रणजी ट्रॉफी क्रिकेट चैंपियनशिप का विजेता कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, और आपको याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी सर्वाधिक बार जीतने वाला जो है वो भी मुंबई है। सर्वाधिक बार 41 बार मुंबई ने रणजी जीती है। दोस्तों इसी के साथ ही आज के हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। यदि इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे ग्रुप से मैसेज करें, हम आपको क्लास का PDF उपलब्ध करवा देंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। ठीक है, ये हमारा दोस्तों नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करें, हम आपको इस क्लास का PDF दे देंगे, और कुछ दिनों बाद हम आपको लाइव क्लास भी उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत में सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इसमें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।